बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। दादा, आप इतना बड़ा इवेंट करने वाले थे और हर साल आप करते रहते हैं और अचानक काफ़ी लॉस भी आपको हुआ है और काफ़ी मीडिया भी आने वाली थी। जो कल पोस्टपोन्ड हुआ है रतन टाटा अवार्ड, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? शुक्रिया कि मीडिया के माध्यम से तुमने मुझे ये सवाल किया। वैसे भी हमारे देश में एक संस्कार है हमारे अंदर कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो हम उसका दुख मनाते ही मनाते। चंद लम्हों के लिए सही, चंद दिनों के लिए सही, हम उसमें उस दुख में शामिल हो जाते हैं। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे देश के पंतप्रधान थे। अब जब देश का पंतप्रधान जो हमारे पिता समान थे, हमसे हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, तो उनके लिए ये जितना भी है हम त्याग करने वाले कल के प्रोग्राम के लिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, हालांकि रतन टाटा जैसे का बर्थडे भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वो भी हमारे देश के साथ साथ दुनिया के लिए बहुत आदरणीय रहे हैं, हमारे लिए तो स्पेशली रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश के वर्तमान पंतप्रधान मोदी जी ने 7 दिन का दुखड़ा जाहिर कर दिया है, तो हम सब नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम अपने अपने सुखों से परे रहकर उस दुख में शामिल हो जिसमें देश है। और मनमोहन सिंह जी ने जब जब देश की कमान संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया है, ये हम जैसे आम से खास लोग भी जानते हैं कि जब जब देश अर्थव्यवस्था से डूबता गया, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने उसे काफ़ी सराहा, उसको सपोर्ट किया, उसको हाई लेवल के ऊपर ला के रखा, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। आज वो हमारे बीच कल से नहीं रहे। हम सब, मैं खुद इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मेरी सारी टीम के साथ साथ और सारी देश के लोगों के साथ साथ मुंबई शहर के माध्यम से उन्हें आदरांजलि अर्पित करता हूँ। और रतन टाटा का कल का जो बर्थडे का हमारा लैविश प्रोग्राम था, सोशल प्रोग्राम था, वो हम आने वाले दिनों में मीडिया के माध्यम से समाज के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से डिक्लेयर करेंगे। अभी के लिए मैं तो यही चाहूँगा, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए हम कुछ लम्हा, कुछ पल, कुछ दिन का दुखड़ा ज़रूर रखें, अपने आप में दुख पाले, उन्हें श्रद्धांजलि। सर, आप दादा के साथ काफ़ी समय से हैं और काफ़ी दादा की हर चीज़ों में आप शामिल रहते हैं, तो 2 शब्द मैं चाहूँ आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये जो इंडिया मीडिया लिंक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जो रतन टाटा इज इक्वल टू इंडिया इन इंडस्ट्रियल एरिना, तो उनका जो एक कल बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा था। मीडिया बहुत से कम 20-25 बिजनेस टाइकून, सोशल वर्कर, उनके लिए भी वो लोग आने वाले थे। उनको रतन टाटा बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड 2024 ये संस्था की तरफ देने वाले थे। बहुत बड़े महनीय व्यक्ति, महानुभाव आने वाले थे चीफ गेस्ट करके, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सबके लाडले विजय कलंत्री साहब चीफ गेस्ट करके थे। बॉलीवुड से लेके समाज के बहुत से अच्छे तबके से लोग आने वाले थे। वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था। लेकिन ये जो दुखद घटना घटी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे भारत के पंतप्रधान थे, जब भारत की अर्थव्यवस्था पे कुछ सवाल खड़े हुए थे, तब उन्होंने अपना जो अर्थशास्त्री है वो आपके वो क्वालिटी से उन्होंने अपने देश को वहाँ से ऊपर निकाला है। और 1991 में जो खाजगीकरण, जागतिकीकरण और उदारीकरण, ये जो तीनों लफ्ज़ आए थे, उन्होंने देश को इतना मजबूत कर दिया है कि भारत का जो जीडीपी है वो बहुत अच्छे लेवल पे गया है और इंडिया इज़ बिकम द हब फॉर द मार्केट ऑफ द होल वर्ल्ड। इसलिए अपने वर्ल्ड के बहुत से कंट्री के लोग
अपने भारत में इन्वेस्टमेंट करके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रोड रहने दो, बिल्डिंग रहने दो, इंडस्ट्री रहने दो, बहुत से अपने महाराष्ट्र में आई है। उसके मैं बोलता हूँ ये जो दूरदृष्टि है मनमोहन सिंह साहब की, तो उनके सामने ये प्रोग्राम आगे करना ये हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए हमने दुखद के साथ ये कहते हैं, ये दुख में हमारी इंडिया मीडिया लिंक इवेंट मैनेजमेंट के कार्यकारी डायरेक्टर हमारे आदरणीय के रवि साहब, बाकी हमारे जो बाकी है राहुल रवि बोलो, मैं एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर करके, और हमारे जो भी लोग हैं स्पॉन्सर से को स्पॉन्सर है जो ये पार्टिसिपेट होने वाले, इनकी सभी की तरफ से हम रतन जी टाटा का जो प्रोग्राम है वो आगे 15 या 20 दिन में जब भी होगा तो आपके माध्यम से मालूम हो जाएगा। और जो दिवंगत अपने मनमोहन सिंह साहब है, सबके चाहिए थे प्राइम मिनिस्टर, मैं बोलता हूँ अजात शत्रु थे, पूरे पक्ष और दूसरे भी पक्ष में इतने काम करते थे, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं हमारी पूरी कंपनी की तरफ से उनको मैं सच प्रणाम करता हूँ और ये आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जो रतन टाटा अवार्ड पोस्टपोन्ड हुआ है और ये दादा का दिलो जान से और एक अच्छी फीलिंग है और हर साल करते आते हैं, गरीबों की सहायता भी करते हैं और गरीबों के ये फादर टेरेसा हैं, प्यार से लोग ब्रदर टेरेसा कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये हर साल प्रोग्राम रवि जी करते हैं। मेरा नाम है सर अनिता पाटोले, सर्वलौकिक फाउंडेशन अध्यक्ष। आज मैं महाराष्ट्र में तो काम करती हूँ लेकिन रवि जी के साथ भी करती हूँ। हर साल हम लोग प्रोग्राम में आते हैं महिलाओं के साथ, यहाँ पे गौरव होता महिलाओं का। आज रवि जी के माध्यम से लोगों का सत्कार होना जरूरी है। वो करते रतन टाटा जी का बर्थडे करके ब्लड डोनेट भी करते हैं, और ब्लड डोनेट करते समय गए साल मैं ही डोनेट किया, खुद में ब्लड। तो ये जो समाज सेवा का काम है वो रवि जी करते हैं। वो देखते नहीं है कि हर बार मतलब रतन टाटा जी ने जो किया है महाराष्ट्र में, देखा आप लॉकडाउन में भी देखे, आज उनकी इतनी उम्र हो गई थी लेकिन लोगों के लिए वो दौड़ रहे थे। कोरोना पीरियड हो चाहे कुछ भी हो, तभी भी उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारी सेवाएं की। आज अपने महाराष्ट्र में उनको फर्स्ट लेवल पे माना जाता है। आज उनका बर्थडे हर बार रवि जी करते हैं। उनके संस्था के माध्यम से लोगों को, हर संस्था के इवेंट के लोगों को बुला के वो बहुत बढ़िया से मतलब बड़े तामत से प्रोग्राम ये अरेंज करते हैं। लेकिन इस बार जो अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, उनका जो ये हुआ है 26 तारीख को, तो उनकी वजह से ये प्रोग्राम आगे किया जा रहा है। तो ये जब प्रोग्राम होगा तो हम लोगों को बताया जाएगा। और रवि जी का एक्चुअली तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान नहीं देखते हुए आज समाज के लिए जो कर रहे हैं, और 7 दिन का जो मोहन रखा है, तो 7 दिन के बाद हम लोग सोचेंगे कि कब करना है। रवि जी से हम मिल के बात करके ये आगे का प्रोग्राम का भी मालूमात कर देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा ना आप नहीं है